कपिल जी, अगर आवाज जा रही है तो प्लीज रिएक्ट कीजिए। कपिल जी, आवाज जा रही है? लगता नहीं जा रही। मैं धीरेन्द्र जी आपके पास आ रहा हूं। धीरेन्द्र जी, आवाज जा रही है मेरी क्लियर? जी आ जाइए। जी जी। धीरेन्द्र जी, आज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। खेल मंत्री ने कहा कि पूरा स्टाफ उनके साथ था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया, उनका वजन 100 ग्राम बाहर था। लेकिन विपक्ष को अब भी शक हो रहा है कि यह साजिश है। प्रत्युष जी, विपक्ष के बारे में मैं क्या बताऊं। एक एक घटना शुरू से देख लीजिए कि जो इकोसिस्टम इन लोगों का काम कर रहा है, ये साउथ एशिया के जो देश में हो रहा है, वही मुद्दे अपने सरकार पर सवाल उठाना, अपने देशवासियों को गुमराह करना, ऐसे मुद्दों को जो सच्चाई जिस मुद्दों में नहीं है उन मुद्दों में देशवासियों को उलझाना। आज ये पूरा 140 करोड़ लोग अफसोस में है, एक एक आदमी स्तब्ध है। भारत ही नहीं, ये सिर्फ विनेश का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला था। भारत गोल्ड से चूक गया है, हर लोग स्तब्ध और मर्माहत है। ऐसे में भी राजनीति करने से विपक्ष के लोग बाज नहीं आ रहे हैं। जब तक कोई आधिकारिक रूप से कहीं ऐसी पुष्टि नहीं होती है, मुझे लगता है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन इन लोगों का इकोसिस्टम अगर इस तरह से काम कर रहा है विपक्ष का, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो नौकरी का मुद्दा हो, चाहे वो देश में अतिक्रमण का मुद्दा हो, ये कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों से मिलकर के, चाहे उस किसानों को बहकाने का मुद्दा हो। आप देख लीजिए कि विदेश की धरती पर अगर जाते हैं तो वहां पे खालिस्तान समर्थक। धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले जब आज खेल मंत्री सदन में बयान जारी कर रहे थे, उस वक्त क्या हुआ यह भी देखिए। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। तो आपने सुना, खेल मंत्री ने बयान जारी किया कि क्या हुआ और क्यों वो अयोग्य घोषित की गई। कपिल जी, जो सरकार कह रही है, क्या इस पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, सरकार को भरोसा है इस देश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मूवमेंट रखी है फोगाट बहनों पर, जिस तरीके से ब्रिजभूषण सिंह जी ने और ब्रिजभूषण सिंह जी के ऊपर जो आरोप लगे वो बहुत ही गंभीर थे और ये सारे लोग बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति। हम तो एक बात कहते हैं, गवर्नमेंट पे हमें भरोसा है। गवर्नमेंट जो है वो नियम कानून के साथ ना बैठे, क्योंकि ये निश्चित रूप से एक साजिश है। इस साजिश से इंडिया को बहुत पहुंच से दूर किया गया है गोल्ड मेडल की। हम लोग लेकिन कपिल जी, एक बात बताइए ना, ओलंपिक में गोल्ड क्या सिर्फ बीजेपी के लिए था? यह तो गोल्ड पूरे देश के लिए था, हमारे लिए था, आपके लिए था, सबके लिए था। प्रत्युष भाई, इसीलिए तो बहुत दुख हो रहा है। कुछ लोग अपनी गंदी राजनीति के लिए षड्यंत्र करते हैं। आपके सामने है, जब ये बेटियां बैठ करके चौराहे पे अपने न्याय की भीख और गुहार मांग रही थी, उस समय मोदी जी और मोदी जी की सरकार भी उसके साथ स्टैंड नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने पर
प्रथम सूचना रिपोर्ट बृजभूषण सिंह के विरुद्ध दर्ज हुआ और बृजभूषण सिंह अपनी पूरे इस दौरान पे वो माननीय सांसद बने रहे और यहां तक कि उनका जो टिकट भी कटा तो उनके पुत्र को मिला। तो आप सोचिए कि किस हद पे भारतीय जनता पार्टी इन बेटियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। आप उस घटना को ओलंपिक से जोड़ रहे हैं कपिल जी। अगर साजिश होती तो शायद वो ओलंपिक ही ना भेजी जाती। साजिश होती तो वो प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल ना जीतती वो। अच्छा, वहां भी साजिश हो सकती थी। आपने जो तर्क दिया है वो तर्क गले से नहीं उतरेगा, क्योंकि यहां पर जो नियम और कानून है उन नियम के कानून के तहत ही वहां गई है। ये विदेश की धरती पर विदेश में जानबूझकर एक षड्यंत्र किया गया। अब ये कौन किया, विदेशियों ने किया, किसने नहीं किया, ये सरकार जाने। और सरकार को चाहिए कि आज इसके साथ पूरी तरीके से खड़े हों और विश्व मंच पर ओलंपिक संघ के आगे इस बात को रखना चाहिए। 100 ग्राम का वेट अचानक कैसे बढ़ गया? इससे पहले जब उन्होंने जापान के खिलाड़ी को हराया था, हाँ। उस समय कैसे वो 50 किलो की थी? ये नियम कोई होता है एक दिन के अंदर किसी का माप बढ़ जाता है। ये नहीं हो सकता कि जिस मशीन पे किया जा रहा है वो मशीन ही जो है वो ईवीएम की तरह सेट हो। लीजिए, अब आप नया तर्क दे रहे हैं धीरेन्द्र जी। ये कह रहे हैं कि वहां पर जिस मशीन से माप लिया जा रहा है वजन का, वही ईवीएम की तरह सेट हो। अरे सर, वो मशीन तो सभी खिलाड़ियों के लिए एक होगी, थोड़ी जो केवल भारत के खिलाड़ियों के लिए होगी और विनेश फोगाट के लिए होगी, सभी के लिए होगी वो। धीरेन्द्र जी, प्रत्युष जी, मैं कपिल जी के दर्द को समझ सकता हूँ। 140 करोड़ देशवासियों के दर्द को समझ सकता हूँ। इस बात को मान लीजिए। कपिल जी जो आरोप लगा रहे हैं वो इनके मन की व्यथा है। अगर देश कहीं पीछे रह जाए तो इनके मन में ऐसी भावना उठते रहती है। और चूंकि हर चीज पर ये लोग आरोप लगाते हैं, अभी ब्रजभूषण शरण सिंह और कई चीजों का इन्होंने नाम लिया, लेकिन मुझे अच्छा लगता कि उसी फैजाबाद में मोहित का नाम वो लेते जहां पर वो आज तक चुप रहे हैं और इनके नेता अभी भी डीएनए की मांग कर रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसी चीजें जहां पे हम लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए। कपिल जी, आप पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे राजनीति, और निश्चित तौर पर आपकी चिंता से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि विदेश की धरती, विदेशी जो ताकतें हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपका देश 2047 में नंबर 1 बने, सुपर पावर बने। तो जो हर मोर्चे पर आपको विफल करने का प्रयास करेगा, इससे हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। सत्ता पक्ष तो बिल्कुल है और आप लोगों को भी ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। इन चीजों पर गौर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। आपने सुना नहीं धीरेन्द्र जी। कपिल जी का कहना है कि उनके साथ जो स्टाफ गया था, जो टीम गई थी, इन्होंने कुछ ऐसी साजिश की कि विनेश फोगाट का वजन फाइनल मुकाबले से पहले बढ़ गया, जिसको वो चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाई। नहीं, इनके पास बहुत ऐसे जांच के अपने तंत्र होंगे। हाँ। इनके पार्टी के पास या इनके नेताओं के पास, हम लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्धार्थ जी, की गई है। आप अब तक बाकी मेहमानों के तर्कों को आप सुन रहे होंगे। सबसे बड़ा आरोप यह लग रहा है विपक्ष की तरफ से कि यह साजिश की गई है, जानबूझ करके फाइनल मुकाबले से पहले विनेश फोगाट के वजन को बढ़ने दिया गया या साजिशन बढ़ा दिया गया, जिसे वो चाहकर कंट्रोल नहीं कर पाई। देखिए प्रत्युष जी, मेरा एक स्पष्ट मानना है, राजनीति हर चीज में नहीं आनी चाहिए और खेल तो निश्चित रूप से राजनीति से परे होना चाहिए। जिस प्रकार की एक दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति का षड्यंत्र में हमारे खेल और खिलाड़ियों को फंसाने का एक प्रयास पूरा विपक्ष कर रहा है, मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। मैं इस विषय पे इससे अधिक कुछ बोलूं उससे पहले मैं भी कपिल जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने कहा जो साथ में लोग गए हैं उन्होंने साजिश करके वजन बढ़ा दिया। इससे कुतर्क की बात शायद इस प्रसंग में नहीं हो सकती थी। मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, आप उनसे पूछ लीजिए उनके साथ गया कौन था। इनको पता होगा ना, वजन बढ़ा दिया, कौन गया था, कौन से खिलाड़ी के साथ, क्या उनके स्टाफ के लोग थे, जरा नाम बताइए, 4 के नाम बता दीजिए आप। कपिल जी, आप बताइए ना उनके साथ कौन गए थे। आप बताइए उनके कोच कौन थे, बताइए उनके फिजियो कौन थे, बताइए। अरे कपिल जी बताइए ना, आप लोग ऐसे कुतर्क की राजनीति करते हैं और हर चीज में राजनीति करना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
कि मैंने जो आपको शब्द पता कहे नहीं थे कि वो उनके खाली साथ मुंह कौन में गया, क्यों उतर रहे हो? आपको पता नहीं कि उनका जो कोच शब्द कौन है, मैंने नहीं आपको कहे पता नहीं वो कि उनको मेरे क्या मुंह में सुविधा मत मिली निकलो है, सिद्धार्थ पर बाबू। राजनीति करने के लिए और आप आप मौजूद हैं। ये बताओ अब कि प्रत्युष जी मेरे ब्रिजभूषण को सिंह अपनी का बात क्या पूरी हाल करनी है चाल तो है? आप बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये आप नहीं बताने के लिए कपिल जी आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं सिद्धार्थ यादव, आप ही के सवालों पर वो रिएक्ट कर रहे हैं। सिद्धार्थ यादव कंटिन्यू। देखिए बहुत प्रत्युष सीधी जी, सी बात आपको कह रही हूं। प्रत्युष जी रही बात आज के एक सेकंड प्रसंग को कपिल जी कपिल जी लेट से जुड़े हैं सिद्धार्थ यादव, अपनी बात तो पूरी करने दें उनको, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। जी सिद्धार्थ यादव। देखिए प्रत्युष जी, रही बात आज की घटना को लेकर के, मैं मानता हूं ये एक पूरे देश के लिए, देश के हर नागरिक के लिए ये एक बहुत दुखद खबर है और हम सब आघात है। हम सब टकटकी लगाए बैठे थे कि आज गोल्ड मेडल हमारी बहन लेकर के आएंगी, पर जिस प्रकार की घटना हुई है, मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी स्वयं जो आईओए की अध्यक्षा है पीटी उषा जी से बात करी है कि भारत इस पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराए। वहां पर जो हमारा पूरा टीम, हमारे डेलीगेशन, हमारे आयोग के ऑफिशियल्स मौजूद थे, उन्होंने भी अपना अथक प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि हमारी खिलाड़ी और खास तौर से विनेश जी बहुत एक मजबूत खिलाड़ियों में से एक है। उनने पहले भी ऐसी घटना को देखा है। वो अपने फर्स्ट क्वालिफाइंग में 2016 में भी ओवरवेट होने के कारण से डिस्क्वालीफाई हुई थी, पर उसके बाद जिस प्रकार का कमबैक उन्होंने किया और जिस प्रकार की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, मैं मानता हूं उनकी ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दिखाता है। पर कोई स्पिरिट तो देश के पॉलिटिशियंस और देश की पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिखानी चाहिए। मैं इस समय में इतना ही आग्रह उनसे करना चाहता हूं, जिस प्रकार का एक परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ी इस पूरे ओलंपिक्स में दे रहे हैं और खास तौर से जैसा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया और जिस प्रकार का सपोर्ट उनको पूरा एक सरकार की ओर से, हमारी ओलंपिक फेडरेशन, हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज की ओर से मिला है और वो उनको इस मकाम तक लेकर के आए, ये मैं मानता हूं महत्वपूर्ण बात है। मैं 10 सेकंड प्रत्युष जी और बोलूंगा, 10 सेकंड बाद। प्रत्युष जी, ये जो घटना आज हुई है, ये स्वयं कल बजरंग पुनिया जी के इंटरव्यू में भी थी। हम सब जानते थे, हम सबको पता था कि वो ओवरवेट होने के खतरे पर है। उन्होंने सेमीफाइनल्स का एक मैच भी अपने बालों को ट्रिम करके वो लड़ा था। अब आज इसमें ये षड्यंत्र, उन्होंने बहुत कोशिश की, फाइनल मुकाबले से पहले उन्होंने फिर से हेयर ट्रिम किया और फिर से उन्होंने अपने नाखून काटे, बहुत कोशिश की, स्किपिंग की, जॉगिंग